तो दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम जो है ना वो बिगड़ने वाला है। काफी कड़ाके की ठंड आ गई है, अब गर्मी आने वाला है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो जान लीजिए कि मनीष कश्यप के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। इतनी बड़ी नहीं, इतनी बड़ी नहीं, इतनी बड़ी नहीं, इतनी बड़ी भी नहीं, बल्कि इतना बड़ा खुशखबरी आ गया है। मनीष कश्यप जेल से आ रहे हैं। मनीष कश्यप का जो एगो बेल बचा हुआ था, सॉरी दोस्तों, सॉरी माफ कीजिएगा वकील साहब, हम फ्लो में मेरे मुंह से निकल जाता। मनीष कश्यप के समर्थकों और मेरे जितने भी प्यारे दर्शक हैं और मेरे प्यारे दुलारे और लुलकारे मनीष कश्यप के विरोधी तुम लोग, बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, जान लो। मनीष कश्यप आ रहे हैं। अब फिर सोच रहा होगा मनीष कश्यप के विरोधी कि हाँ हाँ बड़का मनीष कश्यप तोरा आवै था, उतना दिन से तू बोलते हते कि मनीष कश्यप आवै था। बउआ रे, एमकी ना मनीष कश्यप सच में आ रहे हैं। पता है क्यों? सबूत चाहिए। अच्छा चलिए हम सबूत भी दे देंगे, लेकिन लास्ट में पहले पूरा खबर सुना देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि तुम बड़ा टाइम पास कर देता है। भाई टाइम पास नहीं करते। चलिए एग्जैक्ट मुद्दे पर आते हैं। मनीष कश्यप पर सारे के सारे जितने भी केस थे सब में बेल मिल गया। जितना पुरनका केस था मनीष कश्यप पर तमिलनाडु वाला से पहले, सारा के सारा केस में बेल मिल गया। एगो केस बचा हुआ था निशांत वर्मा वाला, उसमें भी बेल देखिए हम नहीं बता सकते हैं खुल के, ठीक है, क्योंकि वकील साहब से बात हुई है हमारी, तो उन्होंने कहा है, मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि जो कुछ चीजें जो है वो सीक्रेट रखिए, क्योंकि वो बता देने से क्या होगा कि मनीष कश्यप के विरोधी सब थोड़ा सा लग जाएगा उसके पीछे। तो कुछ चीजें जो है वो हम आपको नहीं बता सकते हैं, सीक्रेट है वो चीज, और खोल नहीं, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। लेकिन बस इतना जान लीजिए ना कि मनीष कश्यप जल्द जल्द, एकदम जल्द आ रहे हैं। अब देते हैं सबूत। अब आपको लग रहा होगा कि तुम कैसे बोल रहा है कि मनीष कश्यप आ रहे हैं, सबूत दो, तो ठीक है चलिए। अब हम आपको मनीष कश्यप के गांव के वकील और मनीष कश्यप के एकदम सगे वकील साहब को सुना देते हैं। फिर मनीष कश्यप के लंगोटिया यार कहिए या फिर बोलिए ऐसा यार, ऐसा दोस्त जो हर समय, हर क्षण, हर स्थिति में उनके साथ रहे, नागेश सम्राट जी, उनको भी सुना देंगे। दुद्दू को सबूत दे देते हैं। चलिए पहला सबूत लीजिए। एक मामले को सीक्रेट रखने की शर्त पर मैं आप लोगों से ये बताने आया हूं कि आप लोग इसको डिस्क्लोज मत करिएगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि मनीष कश्यप अब कितने दिनों में आएंगे तो बस आप उंगलियों पर गिन लीजिए, उतने ही दिनों में आपके सामने आ जाएंगे। मैं इशारे में कह दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कितने दिनों में आ जाएंगे, लेकिन इशारे में मैं कह दे रहा हूं कि अब आप उंगलियों पर गिन लीजिए, बस महज उतने ही दिनों में मनीष कश्यप अब जेल से बाहर आ जाएंगे। पता चल गया? चलिए अब दूसरा सबूत भी दे देते हैं, लीजिए। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जितने भी भाई हैं, मित्र बंधु हैं, सारे लोग, ये लाइव है बस कुछ चीज़ों को समझने के लिए, ज़्यादा ओपन होकर के कुछ बात को नहीं रखना है, और बस इतना ही कहेंगे, वह पल दूर नहीं जिस पल की तलाश में आप सभी लगे हुए थे, और वह पल का समय भी आप सभी को तुरंत मिलेगा। वो खुशखबरी भी मिलेगी और सारे लोग जश्न मनाएंगे। वह जश्न का विषय भी क्या होगा वो आप सभी को दिख रहा है कि वह विषय क्या होगा। तो जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे मित्र बंधु हैं, इस वीडियो से जो बिहार का लाल अभी जेल में बंद है ना, तो बस इतना ही कहेंगे उन विरोधियों से जो कल तक मनीष को अपराधी कहते थे, मनीष को न जाने क्या क्या शब्दों से गाली देते थे, और एनएसए लगा हुआ व्यक्ति कह करके देश का विरोधी कहते थे, वैसे भारत का लाल, बिहार का लाल, सन ऑफ बिहार, बस कुछ पल वो है
जो मैं खुल करके नहीं बता सकता आप सभी के बीच में, लेकिन इतना जान जाइए, कुर्सी की पेटी बांध के रखना विरोधियों, ऐसा तूफान आने वाला है कि शायद तुम्हारी कुर्सी भी उड़ जाएगी, इतना ध्यान रखना। बस यह वीडियो एक ही विषय के लिए है, वो आप सभी समझ रहे होंगे हमारी बात को। हर चीज़ को खोल करके नहीं रखा जाता है, लेकिन जिस समय का इंतजार सारे लोग कर रहे हैं, बस इतना जानिए कि वह क्षण, वह पल आप सभी के बीच जरूर आएगा, और ऐसे झटके में आएगा ना कि आप सभी का हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा। राम जी जाने कुछ अच्छे समय में आ जाए, राम जी जाने के कुछ अच्छे समय में आ जाए वो पल, और उस पल को आप लोग इतने खुशी से मनाएं कि आपके घर का बेटा आप सभी के बीच में एक उजाला बन करके आएगा, और जो अंधकार छाया था वो अंधकार का विषय भी हट जाएगा। बस इतना ही जान जाइएगा कि जिन विरोधियों के जुबान खुलते थे ना, मनीष कश्यप को लेकर के गाली देते थे, मनीष कश्यप को माता पिता को उल्टा सीधा बोलते थे ना, बस उन विरोधियों के मुंह पे तमाचा लगने वाला है, और जय जयकार होगी आप सभी की, जय जयकार होगी समस्त साथियों का जिन्होंने साथ दिया है इस संघर्ष भरे जीवन में मनीष के परिवार का और मनीष का। तो बस वह क्षण दूर नहीं है, वह क्षण आप सभी के करीब आएगा। बस हृदय में उस बात को रखना है, और वह चीज़ सबके समक्ष पता चल जाएगा। कहा जाता है ना कि प्रत्यक्ष सब चीज़ दिख रहा है, लेकिन जब तक आंखों से सामने ना व्यक्ति देख ले तो समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो आंखों के सामने भी आपको दिखेगा वो पल, और उस पल को हम सभी खुशी पूर्वक स्वीकार करेंगे। बस इंतजार करिए उस पल का, वह पल बहुत जल्द आप सभी के बीच आ रहा है। अब आप बताइए, मनीष कश्यप के वकील तो झूठ नहीं बोलेंगे जो उनके गांव के हैं, मनीष कश्यप के जिगरी दोस्त तो झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो भी उनके जिगरी यार हैं। तो अब मिल गया सबूत, विरोधिया सब मिला सबूत ना। तो मेरे तमाम मनीष कश्यप के समर्थकों और हमारे दर्शकों, तैयार हो जाइए स्वागत करने के लिए, क्योंकि विरोधिया सबके ना डैडी आ रहे हैं, जिनको मनीष कश्यप कह सकते हैं आप, डैडी है ना विरोधिया साहब। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम जो है बिगड़ने वाला है, और ठंड जो बढ़ गई है, अब गर्मी आने वाला है, क्योंकि मनीष कश्यप एक एक को चुन चुन के मारूंगा, गिन गिन के मारूंगा सन्नी देओल की मिमिक्री में। दोस्त, बहुत बड़ी खबर है, बस अपडेट जैसे ही फिर मिलता है कुछ नया आपको कल देते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई खबर के साथ कल। मेरा नाम है शौर्य आर्य सिंह, आप देख रहे थे दस क्रिएशन। एक बार फिर से विरोधिया सब, तुम लोग तैयार रहना, तुम्हारे डैडी आ रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, मनीष कश्यप जिंदाबाद, जय बिहार, जय हिंद।